फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 10 से 16 तक। आत्मा सब कुछ की, ईश्वर के रहस्य की भी थाह लेता है। मनुष्य के निजी आत्मा को छोड़ कौन किसी का अंतरतम जानता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा को छोड़ कोई भी ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सकें। हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। प्राकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता, क्योंकि लिखा है, प्रभु का मन कौन जानता है? कौन उसे शिक्षा दे सकता है? हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करें। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। अनुवाक्य। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 4 पद संख्याएं 31 से 37 तक। यीशु गलीलिया के काफरनाहुम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वह अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, यीशु नाजरी,
हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य में से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उसमें से निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, यह क्या बात है? वह अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में संत पौलुस लिखते हैं, दो प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग हैं वे प्राकृत मनुष्य हैं, जो आत्मा की शिक्षाओं को नहीं समझते हैं, उनको मजाक समझते हैं। दूसरा है आध्यात्मिक मनुष्य, जो सब कुछ परख लेते हैं, समझ लेते हैं। संत पौलुस के अन्य पत्रों से हमको पता चलता है एक तीसरे प्रकार के लोग हैं, वे शरीर की बुरी वासनाओं से संचालित हैं। और जो शरीर की वासनाओं से संचालित है, वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं, इसका परिणाम मृत्यु है। बाइबल में कई उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। एक है राजा अहाब और उसकी पत्नी इजेबेल। राजा अहाब और इजेबेल के मन में जो आता है उसके अनुसार वे लोग करते थे। एक बार राजा ने सोचा है उसके महल की बगल में एक दाखबारी है, नाबोत नामक एक व्यक्ति की दाखबारी। राजा उसको हड़प लेना चाहता है, उसको खरीदना हो या हड़पना हो, उस जमीन को लेकर वहाँ साग सब्जी लगाना, अंगूर की लत्ती सब काट कर वह सब्जी साग बनाना चाहता है। लेकिन नाबोत उसको बेचना नहीं चाहता है, पुरखों की संपत्ति है। और इजेबेल साजिश बना करके नाबोत को मार डालकर और वो जमीन हड़प लेती है। इसी तरह के लोगों को हम लोग कह सकते हैं जड़ के लोग। और जो प्राकृत मनुष्य है, नेचुरल पीपल, वे लोग पढ़े लिखे होंगे लेकिन आत्मा के बारे में उनको समझ में नहीं आएगा। बाइबल में से ही हम लोग एक उदाहरण निकाल सकते हैं। जब लोत को ईश्वर ने संदेश दिया कि सोदोम और गोमोरा को नष्ट करने वाला है, तो लोत ने जाकर होने वाले दो दामादों से कहा कि इस नगर को ईश्वर नष्ट करने वाला है। तो बाइबल कहती है उन लोगों ने इसको मजाक समझा। आजकल भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, मजाक समझते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो आत्मा से संचालित है। जो आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। ईश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताए, उसमें शांति है, आनंद है, वहाँ ईश्वर की महिमा है। और ईश्वर की योजना है कि हम सब शायद जड़ के मनुष्य हो, प्राकृत मनुष्य हो, फिर भी हम लोग धीरे धीरे ईश्वर की संतान बन जाए, यीशु के प्रतिरूप बन जाए। यह ईश्वर की योजना है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने एक अवदूतग्रस्त मनुष्य को उस अवदूत से मुक्त किया। वो आदमी सभागृह में था, उसके अंदर निवास करने वाला शैतान चिल्ला उठा, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। तो यीशु उस शैतान को
चुप कराते हैं और उसके बाद ही उस शैतान को निकालते हैं। संत पौलुस के बारे में भी हम लोग इसी तरह एक घटना सुनते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में पौलुस के पीछे पीछे एक दासी चिल्ला चिल्ला करके आ रही थी, यह कहकर, ये लोग सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं और आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। वह बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। अंतिम में पौलुस तंग आ गया और उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे ईसा मसीह के नाम पर इससे निकल जाने का आदेश देता हूँ। और वह उसी क्षण उससे निकल गया। तो यीशु उस शैतान को कहते हैं, चुप रह। और पौलुस उस शैतान को कहते हैं, इससे निकल जा। वो भी बहुत दिनों के बाद, वो तंग आने के बाद। वह लड़की जिसके अंदर एक अबदूत है, शैतान है, वह चिल्ला चिल्ला कर पौलुस के पीछे पीछे आती थी। वो जो बोलती सच है। यीशु के बारे में शैतान जो बोलता है सच है, लेकिन यीशु नहीं चाहते कि शैतान इसकी घोषणा करे। पौलुस नहीं चाहते थे कि वो दासी या उस दासी के अंदर रहने वाला शैतान सच्चाई की घोषणा करे। क्यों? क्योंकि शैतान जो सच बोलता है उसे कोई फायदा नहीं है, वो ईश्वर की महिमा के लिए नहीं है। वह दासी जो पौलुस के पीछे पीछे आती थी, वह यीशु के पीछे नहीं जाती है, यीशु में विश्वास नहीं करती है। एक बार हमारे दल के लोग सुसमाचार सुनाने के बाद वापस आ रहे थे, तो हमारे दल में एक सिस्टर थी और ट्रेन में एक साधु घुस गया और सबों के सामने ऐसे ही वो साधु बोलता है, सबों के सामने उस सिस्टर को दिखाकर, मैं सबों के सामने घोषणा करता हूँ कि इन्होंने सच्चे ईश्वर के दर्शन किए हैं। और आगे बढ़कर चला गया। वो जो बोलता है सच तो है, लेकिन वह सच्चे ईश्वर में विश्वास करने के लिए प्रयास नहीं करता है। ऐसे लोगों की घोषणा से, सच्चाई से कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा हम जानते हैं प्रभु यीशु ने अंतिम में उस अबदूत को निकाला और वो आदमी बिल्कुल मुक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया। हम जानते हैं ईसा मसीह इसलिए आए कि वे शैतान के कार्य समाप्त कर दे। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। तो यीशु का एक कार्यक्रम था कि अबदूतों को निकालना। हमारे समाज में सभी धर्म के लोग शैतानी आवाज़ लोगों से परेशान है। शैतान के चंगुल में आकर शैतानी हरकत से बचाने के लिए ओझा के पास, मौलवी के पास, भगत के पास या पुरोहितों के पास सब जाते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं और उनको भगत के पास, ओझा के पास या मौलवी के पास सब ले जाते हैं। और कई इसी तरह के लोगों को लेकर हमारे सेंटर में भी लोग आते हैं। एक बार ऐसे हुआ, रात को 8 पुरुष लोग 2 महिलाओं को लेके आए और रात को बड़ी जोर से हमारे गेट पर खटखटा रहे थे। तो मैंने गेट खोल दिया, पूछा क्या हो गया। तो कहते हैं कि हमारे गांव में एक आदमी मर गया और उसकी आत्मा इस महिला के अंदर घुस गई है और इस बेटी के अंदर भी। बड़ी बेटी है, जवान है, दोनों चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मर्दाने की आवाज़ में। तो पहली बार मैंने ऐसे सुना कि एक व्यक्ति की आत्मा 2 व्यक्तियों में जाकर के घुस गई है। मैंने उनको अंदर बुला करके समझाया, ये सब झूठ मूठ की बात है। सच्चाई क्या है
जब एक आदमी मर जाता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग जाती है, या बिल्कुल खराब है तो नरक जाती है। लेकिन कोई कोई आत्मा काफ़ी अच्छी है, स्वर्ग के लायक है, लेकिन अब उतनी अच्छी नहीं है, पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। उनको शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, हम लोग बोलते हैं शोधराग्नि। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद पवित्र होकर स्वर्ग में जाती है। इधर उधर भटकने से आत्मा को कोई फायदा नहीं है। मैंने उनको समझाया, एक बच्चा मैट्रिक पास होने के बाद कॉलेज जाता है, फिर स्कूल जाने से उसको कोई फायदा नहीं, ये दुनिया में भटकने से उस आत्मा को कोई फायदा नहीं। ये सब समझा करके मैंने उनको एक जगह दे दी, इधर सो जाइए, क्योंकि वे लोग नहीं जानते थे कि यीशु कौन है। यीशु ने शैतान को परास्त किया है, पराजित किया है। ये सब मैंने उनको सारांश में समझा करके 3 प्रणामरियाँ बोलकर आशीष का पानी छिड़क कर बताया, इधर सो जाइए। दूसरे दिन सुबह मैं देखता हूँ केवल वो माँ है, बाकी सब चले गए। तो मैंने उनसे पूछा क्या हो गया, तो बोलती है मैं और मेरी बेटी हम दोनों चंगे हो गए, इसलिए वे लोग सब चले गए, मैं रह जाती हूँ प्रार्थना में। तो मैंने कहा रह जाइए। और उस साधना में उस महिला ने और गहराई से विश्वास किया कि शैतान है, शैतान अलग है, मरने वाले व्यक्ति की आत्मा अलग है, कि वो इधर उधर भटकते रहने से उसको कोई फायदा नहीं है। जब वचन सुना उस महिला ने और गहराई से विश्वास किया। कैथोलिक चर्च में हमारे वर्तमान एक पुरोहित है हमारे देश में, जो देश विदेशों में जाकर भी सुसमाचार सुनाते हैं। उनके प्रवचन सुनकर, उनकी प्रार्थना सुनकर शैतान निकल जाता है। उनका कहना है 2 तरह के पोसेशन है, 2 तरह के लोग हैं जो शैतान से परेशान हैं, शैतान आवासित है। जो हम लोग देखते हैं चीखते चिल्लाते हैं, वे लोग एक्सटर्नल पोसेशन बोलते हैं, बाहरी एक शैतानी आवास है। ऐसे शैतानों को निकालना आसान है, लेकिन जो भीतरी इंटरनल पोसेशन, जो भीतरी शैतानी सतावट, शैतानी हरकत, यह बहुत जटिल है। उसको लेकर बहुत सारे लोग घूमते हैं। जैसे हम लोग आजकल सुनते हैं इस कोरोना वायरस का, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, बाहरी कोई अनुभव नहीं है, बुखार नहीं है, फिर भी उनको कोरोना का वायरस है। वे कैरियर बोलते हैं, लेकर के घूमते हैं तो आप सबों को बांटते हैं। उसी तरह कोई कोई है बहुत जटिल तरीके से शैतानी आवासित व्यक्ति, वे लोग खुद शायद नहीं जानते। एक बार एक हिंदू महिला, एक ऑफिसर पटना में आई, वह चर्च जाते सब उसका अंदर से शैतान बिगड़ने लगता है। वो आई हमारी प्रार्थना में, पहली प्रार्थना में चीखती है, चिल्लाती है जोर जोर से। तब तक वो बहुत शरीफ महिला थी, बहुत आराम से सबों से बात कर रही थी। तो हम लोगों ने उसको अलग ले जा करके समझाया। तो हमारे साथ एक महिला है, उसने देखा उसके शरीर में बहुत सारे ताबीज, तंत्र मंत्र के धागे, ये सब, और धीरे धीरे वो महिला सुधर गई। और केवल इसी तरह जो ताबीज तंत्र मंत्र की बात नहीं, बहुत सारे लोग जटिल तरीके से, बहुत सटीक तरीके से शैतान के प्रभाव में है। मैं जानता हूँ कई लोग इसी तरह के हैं। एक व्यक्ति हमको समझा रहे हैं, फादर आप हमारे पिताजी से बात करते हैं, मेरे पिताजी एकदम संत जैसे दिखते हैं ना, आप निकल जाते तुरंत वो शैतान जैसे बन जाते और हमको गाली गलौज करते, और तुरंत आप वापस आ जाइए, तुरंत वो फिर स्वर्गदूत बन जाएंगे। इसी तरह के लोगों को के अंदर जो शैतान है उसको निकालना बहुत आसान नहीं है। वो फादर खुद हमको समझाते हैं कि जो इंटरनल पोसेशन वाले हैं उनको मुक्त करना बहुत कठिन है। तो यीशु आए हैं सभी प्रकार के शैतान के गुलामी से
और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस महान चमत्कार के लिए और प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर जो शैतानी हरकत है वो सब दूर हो जाए। कई साल पहले मैंने एक विदेशी महिला से मुलाकात की। वह यीशु में विश्वास नहीं करती थी। वह छाती दर्द और डिप्रेशन, निराशा लेकर के हिंदुस्तान आई किसी गुरु की खोज में, और उसको किसी गुरु ने गोवा नामक जगह पर किसी गुरु ने योगा सिखाया और साधना मेडिटेशन सब सिखाया। तो मैंने उससे पूछा आपको क्या समस्या है? तो बोलते छाती दर्द है और डिप्रेशन है, उपाय क्या है? वो कहती है मैं योगा करती हूँ। तो मैंने तुरंत उसको समझाया कि यीशु के अलावा कोई आपको मुक्ति नहीं दे सकते। कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 23 में इसी तरह लिखा है, मनमानी और व्यक्तिगत साधना से, दैनिक कठोर तपस्या से ज्ञान का दिखावा तो होता है, लेकिन शरीर की वासनाओं को दमन करने में वो असमर्थ है। तो मैंने उसको बताया देखिए आप कितना भी कठोर परिश्रम करें, तपस्या करें और साधना करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, आपके अंदर जो बुराई है वो नहीं जाएगी। तो वो महिला क्या बोलती है, मेरा योगा गुरु यही कहती है, मेरे योगा टीचर यही कहती है योगा से ही मुक्ति हो सकती। तो दोनों पार्टी हो गई। तो मैं चुप रह गया। दूसरे दिन मिसा के समय मैंने उस महिला को लेकर प्रार्थना की। मैंने प्रभु से पूछा कि मैं उस महिला को क्या बोलूं जिससे उसको विश्वास का वरदान मिले, सांत्वना मिले। तो मेरे अंदर एक विचार आया कि केवल एक माँ है आपको। हमको बहुत सारे लोग, महिला लोग माँ के रूप में स्वीकार कर पाएंगी, हमको प्यार कर पाएंगी या लिखित रूप से कानूनी तौर पर माँ बन सकती है, लेकिन असली माँ केवल एक ही है। तो मैंने दूसरे दिन मिसा के बाद उस महिला को बताया कि केवल एक माँ है आपकी, और उसी तरह केवल एक ही मुक्तिदाता है, उनका नाम है यीशु। और उस धीरे धीरे उस महिला को कुछ विश्वास होने लगा। तो भाई और बहनों, बहुत सारे लोग योगा, मेडिटेशन ये सब बोल करके घूमते हैं, उनके अंदर इंटरनल पोसेशन बहुत सटीक तरीके से शैतान उनको बहकाता है। हमको परखना है, समझना है, और यीशु ही हमको हर शैतानी हरकत से, बंधन से मुक्त कर सकते। दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम लोग इधर उधर घूम सकते। हम लोगों ने 2 दिन पहले संत अगस्तिन के बारे में सुना। उनके अंदर इसी तरह जड़ की वासना, वह जड़ का मनुष्य था, और धीरे धीरे वह प्राकृत मनुष्य बन गया, और वह प्राकृत मनुष्य, जड़ का मनुष्य, दोनों में उसमें काम करता था। अंतिम में जब उन्होंने यीशु को अपनाया, वह आध्यात्मिक व्यक्ति बन गया। पहले पाठ के अंतिम में संत पौलुस एक महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। यह इस प्रकार है, हम में यीशु का मनोभाव विद्यमान है। यह जरूरी है। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है, हमारा मनोभाव यीशु का मनोभाव होना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। वे घूम घूम कर सुसमाचार सुनाते थे, शिक्षा देते थे और रोगियों को चंगा करते थे, साथ साथ अबदूत ग्रस्तों को मुक्त करते थे। हम प्रार्थना करते हमारे बीच में जो जड़िक मनुष्य है, जो प्राकृतिक मनुष्य है, वे सब आध्यात्मिक मनुष्य बन जाए, तेरी संतान बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से
मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।